विजन कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी सेक्टर 7 ने मधुबन चौक पीतमपुरा के टेक्निया ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें प्रधान मदन जैन, सेक्रेटरी MP जैन, एक नया सफ़र फाउंडेशन के संस्थापक अनुराग जैन सहित सैकड़ों सोसाइटी के सदस्य शामिल हुए। कार्यक्रम का मंच संचालन युवा जागृति मंच एवं अनेक संस्थाओं में वरिष्ठ पदों पर विराजमान CA सुशील तायल ने किया। इस अवसर पर अतिथि स्वागत मदन जैन एवं MP जैन के द्वारा किया गया। इस अवसर पर पधारे अन्य गणमान्य लोगों में विष्णुपाल बंसल, सुनील गुप्ता, रवि खरकिया और लक्ष्मी नारायण गुप्ता की विशेष उपस्थिति रही। इस मौके पर सोसाइटी के सदस्यों के मनोरंजन के लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन चैंपियन द अकेडमी के कलाकारों के द्वारा किया गया। आइए जानते हैं इस मौके पर प्रधान मदन जैन और सेक्रेटरी MP जैन व अनुराग जैन ने क्या कहा। आप यहाँ विजन कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी की वार्षिक आम सभा में यहाँ उपस्थित हैं, जिसमें आज का ये कार्यक्रम हुआ, जिसमें जो सोसाइटी है उसकी प्रगति के बारे में, वार्षिक आर्थिक प्रगति के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। संस्था की भविष्य में क्या योजनाएं हैं, वर्तमान में क्या योजनाएं हैं, किस तरह से वो इसके सदस्यों को लाभान्वित कर रही है, लोन कम दरों पर उपलब्ध करा रही है जो कि ज़रूरत के समय पर उनको मिल सके सदस्यों को, और साथ में उनकी मेहनत की कमाई हुई पूंजी को डिपॉजिट्स के रूप में, सावधि जमा योजनाओं के रूप में सुरक्षित रख सके, इस दिशा में कार्य कर रही है। इसके साथ साथ ये जो सोसाइटी है ये ऐसे बहुत सारे मानवीय पहलू जिनसे उजागर होता है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में अपना अभूतपूर्व योगदान दे रही है। ऐसे बच्चे जो ब्लाइंड है या दिव्यांग है, उन बच्चों की शिक्षा में सहायता करना, असामयिक निधन के केस में ऐसे सदस्यों की परिवारों की सहायता करना, इस तरह के बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको ये फुलफिल कर रही है। अभी हाल ही में विजन किड्जी क्लब का इनॉग्रेशन हुआ है, जिसके माध्यम से ऐसे बच्चों जिनमें प्रतिभा छिपी हुई है, ऐसे बहुत छोटे छोटे नौनिहालों को भी आज यहाँ इस मंच पर सम्मानित किया गया, जिससे कि वे अपने जीवन में आगे बढ़ सके और उनके अंदर नई ऊर्जा का संचार हो।
इस भावना के साथ उन बच्चों को सम्मानित किया गया। किड्स क्लब की स्थापना हुई है। इसमें हर वर्ष ऐसे 15-20 बच्चों को एप्टीट्यूड टेस्ट के आधार पर, खेलकूद प्रतियोगिता के आधार पर और पेंटिंग प्रतियोगिता के आधार पर, ऐसी अनेक प्रतियोगिताओं के आधार पर सम्मानित किया जाएगा। सर, इस मेंबरशिप से जुड़ने के लिए क्या करना होगा? हमारी सोसाइटी में आके एक फॉर्म भरना होता है और 1 तारीख से 10,000 रुपये हमारे पास जमा करने होते हैं। 10,000 रुपये में से सारे पैसे उनके अकाउंट में जमा होते हैं। 1620 रुपये सोसाइटी के अकाउंट में जमा होते हैं। उस पर उसको 7% ब्याज मिलता है। एक आदमी की किसी आदमी की हमारी इंट्रोडक्शन चाहिए जो ऑलरेडी हमारे सोसाइटी का मेंबर हो। तो सर, ये मेंबरशिप कब तक चलेगी? ये जब तक सोसाइटी जाए चलती रहेगी। अच्छा, इससे बात कर रहा हूँ। ये एक नई संस्था है, एक नया सफ़र, तो आप इस बारे में क्या बोलना चाहिए? एक नया सफ़र फाउंडेशन हमने एक NGO फॉर्म करी है, इसी साल हमने करी है। हम उसके अंदर अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी फ़ीस पे नहीं कर पाते, जिनकी फैमिली थोड़ी पुअर फैमिली होती है या किसी ना किसी वजह से वो अपना खर्चा नहीं उठा पाते। हम उनके लिए एक एड प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियली एड लोगों से ही हम इकट्ठा करते हैं और उन तक पहुँचाते हैं। आजकल लोग भी ये सोचते हैं कि हम कितनों को पढ़ा पाएंगे, लेकिन 4 लोग मिलकर तो एक को पढ़ा सकते हैं। तो ऐसे ही हम ये काम पिछले 4-5 साल से कर रहे हैं। जो हम एक 8-9 लोगों का ग्रुप था हमारा, हम उसके थ्रू कर रहे थे। अभी तक हमने करीब 9 लड़कियों को जो ब्लाइंड हैं उनको पढ़ाया है और वो आज इंडिपेंडेंट हैं, जो जॉब कर रहे हैं, इवन गवर्नमेंट सर्विस है उनके पास। इसको हमने एक बड़े लेवल पे पहुंचाने के लिए इसको एक NGO का फॉर्म दे दिया है, जिसमें अभी तक हमारे साथ करीब 50 से 60 लोग जुड़ चुके हैं पिछले 2 महीने में। और हमारे पास काफ़ी फ़ंड भी इकट्ठा हुआ है और हम अभी भी कुछ स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और हम उसका पूरा खर्चा उठा रहे हैं। कैमरा पर्सन राजीव वर्मा के साथ अमन बेसोया, भारती TV, दिल्ली।